स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सीक्रेट मैथ क्लासेस पर। और आज हम करेंगे 3.2 से संबंधित परिभाषाएं किस प्रकार होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यानी आव्यूह का परिवर्तन किस प्रकार होगा कि हम आव्यूह को किस प्रकार चेंज कर सकते हैं कि किसी आव्यूह की पंक्तियों और स्तंभों को विनिमय करना आव्यूह का परिवर्त आव्यूह का परिवर्त कहलाते हैं। यानी आपको बताइए आव्यूह में पंक्तियां और स्तंभ होते हैं, यानी किसी आव्यूह की पंक्तियों व स्तंभों को विनिमय करना आव्यूह का परिवर्तन कहलाते हैं। देखिए किस प्रकार, मान लीजिए कि कोई आव्यूह ए है, ये 2/3 का एक आव्यूह है। इसको अगर इसका परिवर्तन आव्यूह लेंगे यानी जो पंक्तियां होंगी वो स्तंभ में बदल जाएगी और जो स्तंभ होंगे वो पंक्तियों में बदल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। इसे आप ए डे से लिखेंगे या ट्रांसपोर्ट भी लिख सकते हैं। और अब आप इसे लेंगे कि दो, इसका क्रम चेंज हो जाएगा। यानी जो पंक्तियां होगी, अब यहाँ पर स्तंभ 3 होंगे और पंक्तियां 2 होंगी। पंक्तियां 2 कैसे होंगी, यानी स्तंभ पंक्तियां जो 2 हैं वो 3 में बदल जाएगी और स्तंभ 2 हो जाएंगे। तो स्तंभ होंगे 2, 3, 4 और 5, 6 और 7। ये था 3/2 का आव्यूह। यहाँ पर 2/3 का आव्यूह था जिसमें 2 पंक्ति और 3 स्तंभ थे। यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये थे प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति। तो यहाँ पर पंक्तियाँ चेंज हुई, यानी यहाँ पर पंक्तियाँ हो गई 3, तो पंक्तियाँ हो गई और नीचे 2 स्तंभ हुए। तो इससे हमारे ए आव्यूह था 2, 3, 4 और 5, 6, 7 2/3 का आव्यूह था। तो इसने हमने ट्रांसपोर्ट लिया यानी इसका परिवर्तन आव्यूह लिया। तो ये इसके दो स्तंभ हो गए और 3 पंक्ति हो गई। ये था हमारा परिवर्तन आव्यूह। और इसके आगे इनके गुणधर्म, इसे गुण यानी परिवर्त। आव्यूह परिवर्त के गुणधर्म किस प्रकार है, चलिए देखते हैं। पहला है, मैं थ्योरी नहीं लगा रहा, बिल्कुल सीधा कि ए डैश ऑफ डैश ए के बराबर होगा। किस प्रकार देखते हैं। यानी ए को आव्यूह दिया गया आपको, ये आपको आव्यूह दिए हैं जो 2/3 क्रम का है। यानी इसका हमने ए डैश लिया यानी परिवर्तित आव्यूह लिया। तो ये हुआ ए डैश 2, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ये इसका परिवर्तन आव्यूह होगा जो 3/2 क्रम का है। यानी इसका एक बार और परिवर्तित आव्यूह लेंगे यानी ए डैश ऑफ डैश लेंगे तो ये वापस उसी में बदल जाएगा। यानी 2, 3, 5, 6, 7, 8 ये 2/3 का। यानी इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर ए डैश ऑफ डैश ए के बराबर होगा। यानी किसी भी एक अवयव का 2 बार परिवर्तित अवयव लेने पर वे स्वयं वापस आ जाएगा, यानी ए वापस आ जाएगा। तो ये था प्रथम गुणधर्म।
और द्वितीय गुणधर्म है कि कोई दो अवयव यानी ए अवयव ए और अवयव बी का जो डैश होगा यानी दोनों को जोड़कर डैश इस प्रकार होंगे कि ए डैश और प्लस बी डैश। ये सेकंड गुणधर्म कि अवयव ए और अवयव बी को जोड़कर अगर उसका परिवर्तित अवयव ले जाएगा, ये इन दोनों का अलग अलग परिवर्तित अवयव लेकर जोड़ा जाएगा, दोनों की वैल्यू एक ही आएगी। तो ये सेकंड गुणधर्म। और गुणधर्म हम 3 की बात करते हैं। यहाँ आपको इस प्रकार ए अवयव बी अवयव दिए गए, अगर आप इनको गुणक्रम इनका गुणा करें उसके बाद इनका परिवर्तित अवयव ले, या अगर इनका ये तभी बराबर होंगे जब बी का परिवर्तित अवयव ए के परिवर्तित अवयव से गुणा हो, और ये कभी बराबर नहीं होंगे, यानी ए डैश ए बी गुणा ए बी डैश यानी परिवर्तित अवयव ए डैश और बी डैश, ये हमेशा गलत होगा और यही सही है। यानी ये यहाँ पर थोड़ा सा आप याद रखिए, यहाँ पर उल्टा आएगा ये, यानी बी डैश ऑफ ए डैश आएगा। ये थे इनके 2-3 गुणधर्म। और चलिए अब सममित अवयव देखते हैं। सममित अवयव में आपको परिभाषा नहीं लिखा रहा, ऐसे बता रहा हूँ कि सममित अवयव जिसमें प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ अगर समान हो तो उसे सममित अवयव कहा जाएगा। किस प्रकार, ये देखिए, यानी सममित अवयव से कहा जाएगा जिसका परिवर्तित अवयव लेने पर भी वही अवयव वापस प्राप्त होता है, यानी एक बार परिवर्तित अवयव लेने पर भी वही अवयव प्राप्त होता है, यानी ए डैश ऑफ ए इज इक्वल टू ए होगा। तो किस प्रकार होगा ये देखते हैं कि प्रथम पंक्ति यहाँ पर 1 2 3 ये अगर आप इसका ए डैश लेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार की वैल्यू प्राप्त होगी, यानी ये 1 2 3 ये हो जाएगा 2 3 1 और ये जाएगा 3 1 2। ये कुछ इस प्रकार की वैल्यू, यानी ए डैश ऑफ ए डैश और ए दोनों बराबर होंगे तो आप कह सकते हैं कि ये सममित अवयव होंगे, यानी इनके प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ समान होते हैं, इसीलिए इन्हें सममित अवयव कहा जाता है। या कह सकते हैं कि इनका ट्रांसपोर्ट लेने पर वापस वही अवयव प्राप्त होता है, यानी ए ट्रांसपोर्ट ऑफ ए अगर बराबर हो तो उसे आप सममित अवयव कहेंगे। और इसे भी कह सकते हैं कि जिस अवयव की प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ बराबर हो उसे आप सममित अवयव कहेंगे। तो जस्ट इसका अगला है विषम सममित अवयव, और ये भी अवयव कुछ इसी प्रकार का है, यानी लेकिन इसमें इस प्रकार होगा कि ए डैश ऑफ अगर इसका ए डैश लेंगे तो ये -1 के बराबर होगा। ये भी कुछ इसी प्रकार का होगा, लेकिन यहाँ पर उसमें संख्या जो थी वो माइनस होगी। देखते हैं यह भी है, ये आपको अवयव दिए गए, यानी ए अवयव दिए गए हमको, और अगर आप इसका आप ट्रांसपोर्ट लेंगे ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ये 3/3 का है, आप याद रखें, तो ये हो जाएगा OH G, यानी जो प्रथम पंक्ति है वो इस प्रकार ऊर्ध्वाधर हो जाएगी, यानी OGH, ये वापस ऊर्ध्वाधर हो जाएगी, यानी -G OF, और ये थोड़ा हो जाएगा -G -F और O। तो ये और ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, तो इसमें से आप माइनस कॉमन ले लेंगे,
इसमें से आप माइनस कॉमन लेंगे बाहर की तरफ, तो ये बन जाएगा 0 H G G G माइनस का F, ये 0 और ये प्लस का F। तो यहाँ पर इसे आप लिख सकते हैं कि A डैश ऑफ, ये A के बराबर होगा, हमको पता है ये वैल्यू इसके बराबर है, तो हमने A लिख दिया, यानी A डैश ऑफ है हमारा, ये सिद्ध होता है कि यहाँ पर A डैश ऑफ है माइनस A के बराबर होगा। ये थे सममित विषम सममित अवयव, ये आपको आगे काम आएंगे। और अब बढ़ते हैं कुछ अवयव के और गुणधर्म। तो सबसे बड़ा पार्ट अब आपके लिए, जो आपके लिए उपयोगी साबित होगा, अवयव का योग, यानी अवयव का योग किस प्रकार होगा या अवयव किस प्रकार जुड़ेंगे तो हम देखेंगे इसमें, यानी आपको हमेशा अवयव का योग समान क्रम की मैट्रिक्स या समान क्रम का अवयव, यानी हमेशा अवयव का योग समान क्रम का अवयव से ही होगा। यानी हमेशा दो, अगर कोई A अवयव है 2/3 क्रम का, और यदि B अवयव है 2/3 क्रम का, तभी ये जुड़ पाएंगे। अगर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दें हम कि ये 2/3 का कर दें और ये 2/3 का कर दें, ये कभी नहीं जुड़ेंगे, अब याद रखें हमेशा। और ये किस प्रकार जुड़ेंगे हम आपको बता देते हैं कि A मान लीजिए 3/2 क्रम का है, यानी इसमें 3 पंक्तियाँ हैं, यानी और 2 स्तंभ है, तो ये हो जाएंगे 11 12 21 22 31 और ये 32। हमने आपको ये सब बताए थे पहले, इसके व्यापक रूप व्यापक अवयव है ये। इसके बाद B, यहाँ पर 2/3, यहाँ पर इसे भी अगर जोड़ना हो उसे, इसे भी 2/3 3/2 का कर लेते हैं ताकि जुड़ जाए। तो हो जाएगा B11 B12 B21 B22, तो B31 और B32। तो अब याद रखिए कि अगर इन दोनों अवयव को जोड़ना है, यानी A प्लस B करना है, तो ये किस प्रकार जुड़ेंगे देखते हैं। प्लस और B32, यानी दोनों अवयव को जोड़ना है तो किस प्रकार जुड़ेंगे। अभी याद रखें कि दोनों का अवयव से जुड़ने से ये, यानी ये 3/2 क्रम का है, ये 3/2 का है, तो दोनों को जुड़ने पर 3/2 क्रम का ही अवयव आएगा, यहाँ 3/2 कोटि का ही अवयव आएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये 11 इस 11 से जुड़ेगा, यानी A 11 प्लस B 11, ये इससे जुड़ेगा, यानी A12 प्लस B12, इसी प्रकार A21 प्लस B21, इसी प्रकार A22 प्लस B22, इसी प्रकार A31 B31, इसी प्रकार A32 प्लस B32। तो ये योग है एक A प्लस B अवयव का, यानी अवयव हमेशा समान मैट्रिक्स से जुड़ेगा, यानी समान क्रम के अवयव से जुड़ेगा, यानी A और B इनका क्रम समान था, यानी 3/2 और 3/2 क्रम के अवयव थे ये, तो इन दोनों को जोड़ा यानी A प्लस B। तो हम आपको बताइए व्यापक बताइए 11 12 यानी, और अगर ज़्यादा होते 13 हो जाते, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यानी 11 से जुड़ेगा, 12 से जुड़ेगा, यानी 21 से जुड़ेगा, 22 से जुड़ेगा। इसी प्रकार ये
एक सामान्य योग और इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं सिर्फ। यानी मान लीजिए ए अवयव दिया गया आपको 2/2 का, मान लीजिए यानी 3, 4, -2 और 7। इसी प्रकार आपको बी अवयव दिए गए 0, 1, 1, 0, 4, 3। अब इसे हमें जोड़ना है, ये भी 2/2 का है, तो किस प्रकार जुड़ेगा, यानी ए प्लस बी अवयव, तो दोनों को लिख दो आप, यानी 2, -2, 4, 7 प्लस 1, 0, 4, 3। इन दोनों अवयव जोड़ेंगे, किस प्रकार जोड़ेंगे देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि 11 से जुड़ेगा, 12 से जुड़ेगा, 21 से जुड़ेगा, 22 से, 31 से, 32 से, यानी ये पद और ये पद जुड़ेंगे, यानी समान पंक्ति का और समान स्तंभ का अवयव जुड़ेंगे, यानी ये पंचम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का पहला पद, यानी ये और ये दोनों जुड़ेंगे, यानी 1 और 2 जाएंगे, 3 सेकेंड है कि 4 और 0 जुड़ेंगे, तो ये जाएंगे 4, यहाँ पर -2 + 4 है तो ये जाएगा +2, और यहाँ पर 7 और 3 है तो ये जाएगा 10। तो ये एक 2 ए और बी का योग अवयव जो है 3, 4, 2, 7, ये है एक सामान्य तरीके से इसे जोड़ा हमने। 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं इसे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आपको यही चीज़ अप्लाई करनी है, चाहे वो कितना ही बड़ा अवयव हो। ए मान लीजिए 3/3 का अवयव, ये आपको दिया गया अवयव 3/3 का, और बी अवयव दिया गया आपको अब इन दोनों अवयव जोड़ना है, किस प्रकार जोड़ेंगे देखते हैं कि ए प्लस बी अवयव, पहले वापस ए को लिख ले। इसमें थोड़ा सा शुरू में आपके टाइम खराब हो सकता है, लेकिन इसके बाद आपको प्रैक्टिस होने के बाद इजी लगेगा ये सभी पर्सनालिटीज। ये 3, 4, 5 और 2, 4, 3, इन दोनों अवयव जोड़ेंगे तो किस प्रकार जुड़ेंगे, ये 2 और 0 जुड़ेंगे तो ये जाएगा 2, और ये 31, ये होता है 13, ये होता है 13, ये होगा 30, 2, 3, ये जाएगा 2, 3, और ये 31 और ये भी 31 शब्द होता है, यानी ये और ये जुड़ेंगे, ये और ये जुड़ेगा, ये और जुड़ेगा, दोनों आपको ये बताएं। तो यहाँ से 2 और 0 जुड़ेंगे, 2 जाएंगे, और 3 और 1 जुड़ेंगे, 4 प्लस का 4 8 हो जाएंगे, ये 4 और 4 3 हो जाएंगे, और 5 और 4 9, और 6 और 5 11, यहाँ पर 5 और 2 7, 6 और 4 10, और 7 और 3 एक बार फिर 10। तो ये आपका ए प्लस बी का योग अवयव, तो ये 2, 4, 8, 3, 9, 11 और 7, 10, 10, ये ए और बी का अवयव है। एक और देखते हैं। ये आपको ए अवयव देगा, ये बी अवयव, यानी समान मैट्रिक्स समान क्रम का ये 3/2 और माफ कीजिए ये 2/3 और ये भी 2/3 का। तब इनको जोड़ेंगे तो ए और बी अवयव का योग क्या होगा, ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड। यहाँ पर कोई संख्या हो सकती है, लेकिन हमने संख्या को छोड़कर ये ABCD लिखी, इसे आप जोड़े। यहाँ पर P A से जुड़ेगा यानी P प्लस A, यहाँ पर Q B से जुड़ेगा यानी Q प्लस B, यानी R C से जुड़ेगा R C, और X P से यानी X प्लस P या P प्लस X कुछ भी लिख लेगा, Y प्लस Q और Z प्लस R। ये इस प्रकार जुड़ा हमने A प्लस बी को।
और ए प्लस बी को जोड़ने के बाद कोई नया अवयव बनेंगे, इसे आप सी नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि कैपिटल अक्षर से दे। ये था हमारा अवयव का योग, और हम करेंगे हम अवयव का व्यवकलन। यहाँ पर आप बाकी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें भी उसी प्रकार होगा, यानी समान मैट्रिक्स के, अभी समान मैट्रिक्स से अवयव होंगे यानी बाकी होगी। तो किस प्रकार ये देखते हैं, सीधा एग्जांपल करते हैं। यानी ए आपको दिया गया है 2x2 की मैट्रिक्स, और बी अवयव दिया गया आपको, यह दिया गया, यानी ए और माइनस बी क्या होगा ये बताना आपको। ये किस प्रकार घटेगा देखते हैं। मैंने आपको कहा था कि समान पंक्ति से घटेंगे, यानी ये प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ का पहला अवयव, प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ का पहला अवयव प्रथम अवयव से घटेगा, यानी 2 में से 1 घटेंगे तो आ जाएंगे 1, 4 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा 1, 5 में से 3 जाएगा, 5 में से 2 जाएंगे तो आ जाएगा 3, और 7 में से 3 जाएंगे तो आएगी 4। ये आपका आंसर, यानी ए माइनस बी को उठाने पर ये आया ए और 3 4। ये अवयव आपके लिए, तो एक बार फिर ए माइनस बी, टू 4 9 5 7 8, इसे घटाएंगे हम किस प्रकार देखते हैं कि ये प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ का प्रथम अवयव, प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के इसी अवयव से घटेगा, यानी एक आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार यह अवयव है, ये द्वितीय प्रथम पंक्ति का द्वितीय अवयव और प्रथम पंक्ति का द्वितीय अवयव आपस में घटेंगे, यानी 4 में से 3 जाएगा वापस 1। इसी प्रकार ये प्रथम पंक्ति का तृतीय अवयव और ये प्रथम पंक्ति का तृतीय आपस में घटेंगे, 9 में से 9 जाएंगे 0। इसी प्रकार ये द्वितीय पंक्ति का प्रथम स्तंभ, ये द्वितीय पंक्ति का प्रथम अवयव और द्वितीय पंक्ति का प्रथम अवयव, 5 में से 2 जाएंगे 3। इसी प्रकार 7 में से 3 जाएंगे 4, और 8 में से 7 जाएंगे 1। यह है हमारा 2/3 क्रम का अवयव, जो किस प्रकार है, यानी एस से मैंने बी को घटाया, यानी 2 4 9 माइनस 1 4 3 और 5 7 8 और 2 4 7 को घटाया, यानी 2 में से 1 को घटाने पर आया 1, 4 में से 3 को घटाने पर आया 1, 9 में से 9 जाएंगे 0, 5 में से 2 जाएंगे 3, 7 में से 4 जाएंगे, 7 में से 3 जाएंगे तो 4 आ जाएंगे, और 8 में से 7 जाएंगे 1। ये हमारा आंसर है। ये अवयव है ए माइनस बी का व्यवकलन अवयव। और अब करेंगे हम अवयव का गुणा या गुणन कह सकते हैं। अवयव का गुणा किस प्रकार होगा, ये थोड़ा सा अलग है, यानी ये परिभाषा मेरे स्तर की, यानी मेरे बनाई द्वारा, यानी अवयव का गुणा पंक्ति स्तंभ गुणा कहलाता है। आपको नाम से पता चल रहा होगा, यानी एक अवयव की पंक्ति और दूसरे अवयव का स्तंभ से गुणा होगी। और इसमें भी आपका क्रम, यानी जब ए और बी गुणा हो, यानी ए ऑफ आई जे, यानी इसका
इसमें थोड़ा सा लगे, यानी इसमें पंक्ति के प्रथम अवयव की पंक्ति और द्वितीय अवयव के स्तंभ की जो संख्या है वो समान होनी चाहिए, यानी m इंटू एन, यानी a ऑफ m इंटू एन और b ऑफ n इंटू एम होना चाहिए, यानी ये गुणा हो तो इन दोनों के ये वैल्यू जो है समान होनी चाहिए, तब ये वैल्यू कट जाएगी और जो नया जो अवयव आएगा यानी ए बी, ये कुछ भी आएगा ये, तो ये इस क्रम का होगा, यानी m इंटू एम क्रम का होगा। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इजी वे में, यानी ए मैट्रिक्स आपको 2x2 की दी गई है और बी मैट्रिक्स 2x3 की दी गई है, तो ये जब आपस में गुणा होगी यानी इसके m इंटू एन, यानी इसके n की वैल्यू और m की वैल्यू समान है, मान लीजिए ये वैल्यू है, तो इस ए बी को गुणा करने पर जो नया मैट्रिक्स आएगा या नया अवयव आएगा वो होगा 2x3 क्रम का, यानी 2 से 2 कट गया, और जो नया अवयव होगा वो 2x3 क्रम का होगा। कुछ और देखते हैं, यानी ए मान लीजिए 3x3 का है और ये जो बी है वो 3x2 क्रम का है। जब इन दोनों को गुणा करेंगे आप, यानी ए डैश बी, इन ए बी को गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये कट जाएगा, यानी 3 से 3 जो नया अवयव होगा वो होगा 3/2 क्रम का। आपको गुणा भी करके बताया जाएगा, ये सबसे पहले ये लिखा आप, तो चलिए अब गुणा करके देखते हैं। तो मेक श्योर कि m इंटू एम जो और m की m और ये m इंटू एन और ये n इंटू एम ये समान होनी चाहिए आपस में। तो देखते हैं, यानी ए जो अवयव है वो दिया गया आपको 2x2 का, A11 A12 A21 A22। इसी प्रकार बी अवयव B11 B12 B21 और B22। जब इन दोनों को गुणा करेंगे यानी इनमें इसके स्तंभ और इसके पंक्ति की वैल्यू समान है, यानी आपस में गुणा जाएगी, यानी ये सेटिस्फाई करेगा, तो ये इससे गुणा होगा यानी 2 से 2 कट जाएगा, और जो नया अवयव होगा वो होगा 2x2 का। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने 1 को लिखा, ये गुण होंगे, यानी जो प्रथम स्तंभ होंगे उसकी प्रथम पंक्ति और द्वितीय स्तंभ द्वितीय गुणा होगा, यानी प्रथम अवयव के प्रथम जो अवयव आपको ए दिया गया है, यानी प्रथम अवयव के प्रथम पंक्ति और द्वितीय अवयव के प्रथम स्तंभ आपस में गुणा होंगे, ये आपस में गुणा होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इसके लिए प्रथम पंक्ति और ये आपके लिए प्रथम स्तंभ, तो ये जो ये भी इस प्रकार से गुणा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, यानी A11 B11 से गुणा होगा तो ये जाएगा A11 इंटू B11 प्लस A12 प्लस A12 और B21। ये हमारा प्रथम अवयव है इस मैट्रिक्स का। सेकंड अवयव इस प्रकार होगा कि जो A11 होगा वो B इससे गुणा होगा,
और B12 प्लस A12 और B22। ये प्रथम अवयव, ये द्वितीय अवयव। इसी प्रकार ये भी इससे गुणा होगी, यानी जो गुणा होगा ये इस प्रकार होगा, यानी एल टाइप का। ये इसे 7 का गुणा भी कह सकते हैं। ये प्रथम अगर यहाँ से यह होगा तो इस प्रकार होगा ना, यानी ये पंक्ति और ये स्तंभ, यानी प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ, प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ, उसके बाद द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ और द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ। तो ये गुणा होगा, इससे गुणा करेंगे, यानी प्रथम ये द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ गुणा होगा। तो ये A21 और B11 प्लस A22 प्लस A21। इसी प्रकार ये प्रथम पंक्ति द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ गुणा होंगे, यानी A21 B12 प्लस B22 A22 और B22। ये हमारा गुणा हुआ 2/2 अवयव का। किस प्रकार हुआ वापस देखते हैं। यानी जब हम जो गुणा करा रहे हैं वो है पंक्ति स्तंभ गुणा। तो ये प्रथम पंक्ति, ये प्रथम पंक्ति है, यानी A11 B12 ये प्रथम स्तंभ से गुणा होंगे, यानी B11 B11 और B11 B21 से, यानी 11 से। तो ये इस प्रकार इससे गुणा हुआ और ये इससे गुणा हुआ, यानी जो इस प्रकार गुणा हो रहा है ये इससे गुणा हो रहा है और ये जो यहाँ वाला शब्द है वो यहाँ से गुणा होगा। तो ये थी प्रथम अवयव, इस प्रकार आया। और इसी प्रकार प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ से ये प्रथम अवयव आएगा और प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ से ये सेकंड अवयव आएगा। इसी प्रकार द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ से ये इसका सेकंड पंक्ति का प्रथम अवयव और द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ से ये द्वितीय पंक्ति का द्वितीय स्तंभ आएगा। ये 2/2 का गुणा, ये वैल्यू समान है तभी ये गुणा हो पाया। तो ये गुणा। और अभी संख्यात्मक वैल्यू में एक क्वेश्चन देखते हैं। और ए अवयव आपके लिए 2/2 का, यानी 2 3 4 5। और बी अवयव है आपके लिए 2/2 का ही, यानी 2 1 2 1। ये भी 2/2 की, 2 का 2 की, ये आपस में गुणा होगी, यानी ये वैल्यू समान है तो ये आपस में गुणा जाएगी, यानी A इंटू बी। ये भी क्या होगा 2 3 4 5 2 2 और 1 1। ये आपको बताया प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ ये गुणा होंगे। तो प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ, यानी प्रथम पंक्ति का जो प्रथम अवयव 2 प्रथम स्तंभ के प्रथम अवयव से गुणा, यानी 2 इंटू 2 4 प्लस 5 इंटू 2 5 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। इसी प्रकार ये प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ, यानी ये प्रथम अवयव ये द्वितीय अवयव आपस में गुणा होंगे, यानी 2 + 3। इसी प्रकार ये द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ, यानी ये इससे गुणा हुआ तो 4 इंटू 2 8 प्लस 5 इंटू 2 10। इसी प्रकार 4 इंटू 1 और ये 5 इंटू 1। ये अवयव होगा, ये जाएंगे 10, ये जाएगा 5, ये जाएगा 18, ये जाएगा 9 और ये 2/2 का ये आया। तो चलिए दोस्तों आज के क्लास यही समाप्त करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।